देखिएगा, तो 3.5 एक्सरसाइज का कुछ बचा हुआ क्वेश्चन था, तो आज उसको हम खत्म कर देते हैं। थर्ड नंबर का रहा सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ये मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूँ। इसका आंसर मैंने लिख दिया कि x-2 आएगा बाई 5 आएगा। या आप बुक से आंसर देख लीजिएगा, एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स 3.5 एक्सरसाइज का ये है ना। ये एक्सरसाइज आपका है 3.5 का, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है ना। तो इसका आंसर मैं लिख दिया, मैं थोड़ा हिंट कर दिया। सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबको एक तरफ ले आते हैं, इधर +9 है तो इधर आया माइनस, इधर +4 इधर आया तो माइनस। इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड मान, ठीक है। अब 4 नंबर देखिएगा, 4 नंबर भी वही है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। नीचे दिए गए प्रॉब्लम्स में के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से फाइंड दियर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट। सॉल्यूशन का बताना इफ दे एग्जिस्ट। एग्जिस्ट के लिए कंडीशन जानते हैं, ये 2 कंडीशन है ना। सॉल्यूशन एग्जिस्ट के लिए 2 कंडीशंस है। सॉल्यूशंस एग्जिस्ट व्हेन a1 by a2 not equal b1 by b2 है ना, एंड a1 by a2 equal b1 by b2 इक्वल c1 by c2। यही 2 कंडीशन है सॉल्यूशन एग्जिस्ट के लिए, है ना। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट है तो आपका ये 2 कंडीशन है, क्या a1 by a2 नॉट इक्वल b1 by b2 है, तीनों इक्वल है ना। तो ये तो पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को। बाय एनी अलजेब्रिक मेथड, हाँ इसमें ये नहीं कहा कि सब्स्टिट्यूशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ग्राफिकल से या एलिमिनेशन मेथड से। तो मैं सबको एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करूंगा क्योंकि वो सबसे आसान हमें लगता है और आप लोग को भी, है ना। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। फाइंड द सॉल्यूशन एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक, कोई मेथड से बनाना है। 4 मेथड है, 4 में कोई मेथड बनाना है। देखिए, तो हम शुरू से बताते हैं भी चीजें नॉन इन मैथमेटिक्स कंसीडर। मैथ में जिसकी जानकारी नहीं है उसे मान लेते हैं। तो क्या मालूम करना है, फाइंड द फिक्स्ड। अरे इस तरह का तो क्वेश्चन पहले भी पढ़ चुके हैं जी, फिक्स्ड चार्ज वाला। फिक्स्ड चार्ज इक्वल मान लिया x है ना, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे है ना, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे माने 1 डे का बाई, ठीक है। विच इज अननोन इन मैथमेटिक्स कंसीडर। मैथ में जिसकी जानकारी नहीं मान लेते हैं। तो मानने का था फिक्स चार्ज, तो मान लिया कॉस्ट ऑफ फूड पर डे यानी 1 डे का, तो बाई मान लिया। अब क्या करें, क्वेश्चन आ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स। मंथली हॉस्टल चार्ज फिक्स है, यानी फिक्स चार्ज यहाँ पे क्या है, मंथली हॉस्टल चार्ज। फिक्स्ड चार्ज की जगह मंथली हॉस्टल चार्ज है ना। और रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। अच्छा, और रिमेनिंग किस पे डिपेंड करता है ना। रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज पर डिपेंड करता है। वन हैज टेकन फूड इन द मेस, कि मेस में कितना दिन खाना। मेस होता है मीन्स भोजनालय, ऐसे होता है, हिंदी होता है मेस का भोजनालय। जैसे क्या होता है बड़े बड़े शहरों में, पटना में, दिल्ली में, है ना, बड़े बड़े शहरों में क्या होता है ना कि आपको फिक्स कर देता है बेड का चार्ज या रूम का चार्ज फिक्स कर देता है, ठीक है। कि बेड का चार्ज आपको 2000 लगेगा, रूम का चार्ज 3000 लगेगा। उसके बाद जितना दिन खाना खाइए उतना दिन का आप पैसा दिए, है ना। जितना दिन आप खाना खाइएगा उतना दिन का पैसा आपको देना पड़ेगा। ये आपका फिक्स होता है। तो हॉस्टल चार्ज कह रहा फिक्स, और रिमेनिंग किस पर डिपेंड करता है कि जितना दिन मेस में खाना खाते हैं, है ना। आप 1 दिन खाइए चाहे 2 दिन खाइए, आपको लेकिन हॉस्टल चार्ज देना पड़ जाता है, ठीक है। आर टेक्स फूड फॉर 20 डेज पे Rs 1000 एज हॉस्टल चार्ज। तो हॉस्टल चार्ज में खाना का भी और फिक्स चार्ज दोनों, फिक्स चार्ज जोड़ेगा ना जी। आप 20 दिन खाना खाइए चाहे आप खाइए 30 के 30 दिन, आपको जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो तो लेगा ही लेगा। वो आपको जो फूड का चार्ज है, ये फिक्स चार्ज है, वो ले लेगा। आप 1 दिन खाइए खाना चाहे 30 दिन खाइए, आपको जो फिक्स चार्ज है वो ले लेगा, है ना। जैसे कि आप पढ़े थे पहले भी क्वेश्चन, बुक वाला, लाइब्रेरी वाला बुक वाला फिक्स चार्ज था, या टैक्सी चार्ज, है ना। तो क्या कह रहा है, टेक्स फूड फॉर 20 डेज, है ना। टेक्स फूड
for 20 days, है ना, takes food for 20 days. She has to pay Rs 1000. She has to pay Rs 1000. तब बताइए इसमें आपको तो हॉस्टल चार्ज जुटेगा ही जुटेगा, पहले बात की फिक्स चार्ज, हॉस्टल चार्ज जुटेगा ही जुटेगा, यानी फिक्स चार्ज लिख देता हूँ सीधा सीधी। आप कितनों दिन खाना खाइए, आपको जो हॉस्टल चार्ज है, फिक्स चार्ज है, वो देना पड़ेगा। अब प्लस चार्ज ऑफ फूड फॉर 20 डेज, है ना, तो फिक्स चार्ज हो गया x, एक दिन का खाना का चार्ज है y, 20 दिन का है तो 20/, फिक्स चार्ज आपको देना ही पड़ेगा 20 दिन या फिर 30 दिन, फिक्स चार्ज x और एक दिन का खाना का y, तो 20 दिन है तो 20 इंटू y, तो इंटू का साइन यहाँ देना जरूरी नहीं है, इज इक्वल टू कितना रुपया 1000। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इसको मान लिया मैं इक्वेशन फर्स्ट। अब इधर मैं बना देता हूँ। अब अगला देखिए क्या कह रहा है कि वेयर एज स्टूडेंट बी टेक्स फूड फॉर 20 डेज, 1180, स्टूडेंट बी टेक्स फूड फॉर 26 डेज, है ना, पेज Rs 1180, है ना। चलिए तो यानी फिक्स चार्ज तो इसको भी देना ही पड़ेगा, यानी फिक्स्ड चार्ज प्लस चार्ज फॉर के डेज 26 डेज इज इक्वल टू 1180। तो फिक्स चार्ज x, फिक्स्ड चार्ज कितना है x है, एक दिन का y खाना का, तो 26 डेज का 26/1180, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। अब देखिए मैं इधर लिख देता हूँ, इरेज मैंने इधर कर दिया है, तो इधर मैं लिख देता हूँ, दोनों इक्वेशन को पहले एक साथ लिख देता हूँ। 1000 इक्वेशन फर्स्ट है, x प्लस 20/x प्लस 26/, है 1180 इक्वेशन सेकंड। 6 दिन, ओ बाई का वैल्यू जानते हैं, इसमें 30 आ जाएगा। आप सॉल्व करके देखिए, बाई का वैल्यू आपको 30 आ जाएगा, है ना, और x का वैल्यू आ जाएगा 600-400 रुपया। देखते हैं सोल्यूशन करके, छोड़िए ना, फर्स्ट माइनस सेकंड कर देते हैं डायरेक्ट, तो x कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 20/, इक्वल टू 1000, और x प्लस 26/, इक्वल टू 1180। साइन चेंज हो जाएगा, सेकंड को ना माइनस किए हैं, तो x कैंसिल, ये हो जाएगा, बचेगा -6/, इक्वल टू -180, तो माइनस माइनस कैंसिल, और 6 से कटेगा 30 टाइम्स, यानी y इज इक्वल टू 30। y का वैल्यू सही मैंने लगता है बोला। अब क्या कर दीजिए, पुट y इक्वल टू 30 इन इक्वेशन फर्स्ट या फिर सेकंड, चलो फर्स्ट में रखता हूँ। x प्लस 20/, इक्वल टू 1000, तो x प्लस 20 इंटू 30 इक्वल टू 1000, तो x प्लस 600 इज इक्वल टू 1000, तो x इज इक्वल टू 1000 माइनस 600 यानी 400 आ गया, निकल गया, मैंने सही बोला था मैंने। तो फिक्स चार्ज कितना आ गया, फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना आ गया 400 रुपया, एक आंसर। और चार्ज ऑफ फूड पर डे, चार्ज ऑफ फूड पर डे का कितना था, y इज इक्वल टू कितना आ गया आपको 30 रुपया। तो ये दो ठो आपको आंसर मिल गया, ओके। अब सेकंड देखेंगे। अब देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन भी आप पहले पढ़ चुके हैं। क्या निकालना है, विच इज अ नोन इन मैथमेटिक्स कंसीडर, फ्रैक्शन निकालना है। अरे भाई फ्रैक्शन निकालना है तो डायरेक्ट तो होगा नहीं, न्यूमरेटर मानना पड़ेगा और डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन का क्या होता है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर x अब बटा y, है ना। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। विच इज अ नोन इन मैथमेटिक्स कंसीडर, तो कहता है फ्रैक्शन, तो कहिएगा डायरेक्ट फ्रैक्शन माने, तो फ्रैक्शन निकलता है न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से। तो 2 वेरिएबल आ गया ना जी। क्वेश्चन भी है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का। चलिए अब क्वेश्चन में चलिए, कहता है फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from न्यूमरेटर। बस
और कहता है फिर 1/4 हो जाता है जब 8 घटा एडेड किया जाता है डिनोमिनेटर में, है ना। फिर कहता है 1/8 हो जाता है जब 8 एडेड किया जाता है डिनोमिनेटर में, है ना। क्लियर? तो देखिए डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट पढ़ना मुझे अच्छा भी लगता है। तो फ्रैक्शन जो है 1/3 हो जाता है जब 1, और तो कुछ कहा नहीं है, यानी केवल किसमें मार्क सब 1 सब्ट्रैक्ट का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं कहा। तो न्यूमरेटर हो गया x, है ना। अच्छा 1 सब्ट्रैक्टेड न कह रहा, तो -1 होगा कि 1 माइनस होगा, तो माइनस सब्ट्रैक्टेड 1 कह रहा, 1 इज सब्ट्रैक्टेड तो -1, 1 इज सब्ट्रैक्टेड मतलब -1 किससे भाई, न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर x, और डिनोमिनेटर के बारे में कुछ नहीं कहा है, जैसे कहता है ऐसा कितना हो जाता है 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 3x - 3 = y, इसको इधर ले आते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए तो कि it becomes 1/4, it becomes 1/4 when 8 is added to denominator, when 8 is added to denominator, जब इसमें 8 एडेड किया जाता है ना, डिनोमिनेटर में, यानी न्यूमरेटर को जैसे के तैसे छोड़ दीजिए, इसमें ऐड किया जा रहा है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर जैसे का तैसे, तो डिनोमिनेटर बाई 8 ऐड किए तो 1/4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 4x = क्या हो जाएगा, y + 8, तिरछा तिरछी तो 4 को 1 से, y + 8 को 1 से, तो जैसे का तैसे, यानी 4x - y = 8, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब क्या कह रही है, आपको फ्रैक्शन निकालिए, तो फ्रैक्शन निकालने के लिए x और y को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा करते हैं, दोनों इक्वेशन एक जगह लिख देते हैं, 3x - 3 = 3x - y = 3, इक्वेशन फर्स्ट है। अब 4x - y = 8, तो ऐसा करते हैं ना, y को ही गायब कर देते हैं, एलिमिनेशन मेथड से बना रहे हैं, तो y दोनों का साइन सेम है, तो गायब कब होगा, एक माइनस एक प्लस, यानी फर्स्ट माइनस सेकंड कर दीजिए, वो गायब हो जाएगा। तो 3x - y = 3, अब 4x - y = 8, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो प्लस है माइनस, तो -y + y कैंसिल हो जाएगा, -x बच जाएगा, -5, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो x = 5। अब रख दीजिए, पुट x = 5 इन इक्वेशन फर्स्ट में या फिर क्या में, सेकंड में, तो फर्स्ट में ही मैंने रख दिया, तो 3 साइन कुछ नहीं तो इंटू, अरे ये सब सॉल्यूशन तो आप पहले भी आप पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, कोई दिक्कत वाली आपको बात नहीं है। तो y = आ गया 12, निकालने क्या कहता है आपको, फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन यानी x y का वैल्यू रखिए, फ्रैक्शन निकलेगा, निकालना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं, फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या है, x/y, तो निकालिए फ्रैक्शन इक्वल क्या, x/y, तो x के जगह 5, है ना, x के जगह आपका 5 आ गया और y के जगह 12, तो 5/12, ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए थर्ड में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान सवाल है, थर्ड सेकंड से ज्यादा आसान है। देखिए रॉन्ग और करेक्ट क्या निकालने का था इसमें, हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन अ टेस्ट, टेस्ट में कुल कितने क्वेश्चंस थे, तो कहिएगा सर मान लीजिए नंबर ऑफ क्वेश्चन इन टेस्ट। देखिए यहाँ पर कंडीशन है, देखिए जरा पढ़िए तो, यस स्कोर मार्क्स 40 मार्क्स इन टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स इच राइट आंसर और लूजिंग 1 मार्क करेक्ट आंसर, रॉन्ग आंसर। अच्छा तो क्वेश्चन है रॉन्ग भी और करेक्ट भी, क्वेश्चन है रॉन्ग भी और, तो यहाँ पर डायरेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन इन टेस्ट मानिएगा तो आपका काम चलने वाला नहीं है, इसमें दोनों मानना पड़ेगा, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स और नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, दोनों मानना पड़ेगा। एक बार मैंने फिर से, जितना आंसर्स होगा उतना ही क्वेश्चन होगा, आंसर आप दिए हैं 10 गो तो क्वेश्चन होगा 20 गो, है ना, आंसर जितना रहेगा क्वेश्चन भी उतना ही रहेगा, अगर आंसर रहेगा 5 तो क्वेश्चन भी रहेगा आपका 5 ही, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा क्या कर रही है, यस के पास, समझ गए ना, आपको मैंने शुरू से ही बता रहा हूँ, बीच इज नॉन इन मैथमेटिक्स कंसीडर, मैथ में जिसकी जानकारी नहीं है उसे मान लेते, तो कहिएगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस मान लीजिए इन टेस्ट,
लेकिन यहाँ पे दो टाइप का क्वेश्चन, एक रॉन्ग और एक करेक्ट। क्योंकि देखिए यस कहता है 40 मार्क्स, जब 3 मार्क्स सही के लिए और लूजिंग 1 मार्क करेक्ट के रॉन्ग के लिए, तो दो तरह का आंसर मानना पड़ेगा। लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इक्वल x और नंबर ऑफ रॉन्ग, और जितना क्वेश्चंस रहेगा उतना ही आंसर होगा। तो क्वेश्चन 10 तो आंसर भी 10, क्वेश्चन 28 तो आंसर भी 28। चलिए अब देखिए यस को कितना आप देखिए, आपको राइट आंसर होगा तो प्लस होगा, और लूजिंग कह रहा हूँ रॉन्ग आंसर के लिए लूजिंग कह रहा है। पहले मैं लिख देता हूँ लैंग्वेज, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन टेस्ट, in a test getting 3 marks for each right answer, and losing 1 mark for each wrong answer। ध्यान दीजिए लैंग्वेज मैं लिख देता हूं ताकि हमें आपको समझाने में सुविधा हो। टोटल 40 मार्क्स मिला है, 3 मार्क्स। तो बताइए तो एक करेक्ट आंसर पे कितना, एक करेक्ट आंसर पे कितना मार्क्स है? 3 मार्क्स है। कै गो करेक्ट आंसर है आपको? x था, 3x मार्क्स। यानी लिख देता हूं स्कोर ऑफ, एक लाइन और बढ़ाता हूं, करेक्ट आंसर प्लस स्कोर ऑफ रॉन्ग आंसर्स इक्वल 40। तो बताइए तो एक करेक्ट आंसर में यहाँ पे स्पष्ट कह दिया है कि 40 मार्क्स मिलता है टोटल, इक्वल टू टोटल कितना मार्क्स? 40 मार्क्स। 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट राइट आंसर, एक राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स, एक राइट आंसर के लिए। कै गो राइट आंसर है देखिए तो, यह x, 3x प्लस एक रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क। क्या कह रहा है? लूजिंग 1 मार्क यानी -1। लूजिंग मतलब -1। तो के गो सही आंसर रॉन्ग आंसर? 22, तो 22 इंटू -1। एक लाइन यहाँ भी, एक करेक्ट के लिए 3 मार्क्स, तो क्यों करेक्ट है? x, तो 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 40। एक नजर में फिर से इसको समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आपको 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, एक क्वेश्चन एक राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स, तो कै गो राइट आंसर? x, तो 3 इंटू एक्स प्लस आपको 1 मार्क आता है लूजिंग, मतलब काट लेना है ना। 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर था, रॉन्ग काट लेगा तो रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क क्या किया जाता है? काट लिया जाता है, -1। तो एक रॉन्ग आंसर के लिए कितना मार्क्स? -1। अब ऐसा कै गो रॉन्ग आंसर? 22 इज इक्वल टू 40, यानी 3x माइनस वाई इक्वल 40। इक्वेशन फर्स्ट। अब फिर एक इक्वेशन और बनाइए। अब कह रहा हैड 4 मार्क्स बीन, हैड 4 मार्क्स अगर कहता है दिया जाए 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड, अवॉर्डेड मतलब देना, अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, for each correct answer and 2 marks been deducted, 2 marks been deducted मतलब काट लेना, two marks been deducted for each incorrect answer, incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. Yes would have scored 50 मार्क्स। तो यस के पास 50 मार्क्स मिलता है। ठीक है, एक नजर देख लीजिए फिर से। 4 मार्क्स दिया जाता है आपको करेक्ट आंसर के लिए और 2 मार्क्स डिडक्टेड काट लिया जाता है रॉन्ग आंसर के लिए, है ना।
गेटिंग मतलब यहाँ पर देना होगा, यहाँ पर देता है यानी प्लस, और कट जाता है तो माइनस, पक जाता है तो प्लस, यहाँ पर क्या कुछ नहीं तो प्लस, और कट गया तो माइनस। तो उसी तरह यानी स्कोर ऑफ, उसी तरह इसमें भी स्कोर ऑफ करेक्ट आंसर अब प्लस दोनों को मिला के ना है जी, स्कोर ऑफ रॉन्ग आंसर दोनों को मिलाकर कितना मार्क्स आया है, इक्वल टू 50 है ना, इक्वल टू 50। तो चलिए, एक करेक्ट आंसर हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अगर एक करेक्ट आंसर के लिए कितना मार्क्स दिया जाए, 4 मार्क्स। तो ऐसा ऐसा क्या वो करेक्ट आंसर, तो x, तो 4 इंटू एक्स, प्लस एक रॉन्ग आंसर के लिए डिडक्टेड किया जाता है, काट लिया जाता है 2 मार्क्स, तो काट लिया जाता है तो -2। एक क्वेश्चन के लिए -2 काट लिया जाता है -2। तो ऐसा ऐसा क्या वो क्वेश्चन रॉन्ग, 22, दोनों को मिलाकर 50। क्लियर? एक नजर मैं फिर से इसे देख लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक करेक्ट आंसर के लिए अभी कितना है, 4 अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर है ना, दिया जाता है तो प्लस लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो एक करेक्ट आंसर के लिए 4, तो ऐसा था क्या वो करेक्ट आंसर x, तो 4 इंटू एक्स, प्लस 2 मार्क्स डिडक्टेड करा, काट लिया जाता है -2। एक रॉन्ग आंसर के लिए 2 मार्क्स, तो ऐसा था क्या वो रॉन्ग आंसर, 22, तो -2 इज इक्वल टू कितना, 50। इसमें लगले 2 कॉमन भी ले लेते हैं, इसमें आपका 2 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा 2x, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 50। 2 से कट जाएगा 25 टाइम्स, यानी इक्वेशन बन जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल 25। ये बन गया इक्वेशन 2। अब देखिए दोनों इक्वेशन इधर मैंने इरेज कर दिया, इधर एडजस्ट है ना हुआ पूरा आंसर, तो इधर इरेज कर दिया, इधर लिख दिया हूँ। ठीक है, तो मैं दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख देता हूँ। 3x माइनस वाई इक्वल 40 इक्वेशन फर्स्ट, तो सुविधा होती है स्रोत में। 2x माइनस वाई इक्वल 25। अब चलिए इसको हम माइनस कर देते हैं, डायरेक्ट माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पर दोनों कट जाएगा, लेकिन वो माइनस है, दोनों माइनस है, वो माइनस एक प्लस होना चाहिए, तो साइन चेंज करने के लिए क्या करेंगे, माइनस। सेकंड को माइनस किए तो सेकंड का साइन चेंज हो जाएगा। 2x माइनस वाई इक्वल 25, इसको माइनस किए सेकंड को, तो सेकंड का साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस, यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस बाई प्लस बाई कैंसिल, एक्स बचेगा इक्वल टू 15। तो एक्स इक्वल टू कितना है, 15। अब क्या कीजिए, एक्स का वैल्यू रख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में या फिर सेकंड में। एलिमिनेशन मेथड से हम बना रहे हैं, ये कौन सा मेथड है, एलिमिनेशन मेथड। ए को गायब कर देना, तो गायब कर दिया ना बाई को, तो 3x माइनस वाई इक्वल 40, 3 यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो इंटू एक्स की जगह 15, तो 45 माइनस वाई इक्वल 40, माइनस वाई इक्वल 40, इधर प्लस है इधर जगह माइनस, तो माइनस वाई इक्वल माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल, तो वाई इक्वल टू 5। ठीक है, अभी भी आंसर नहीं आया मेरा। आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी क्वेश्चन वेयर इन टेस्ट, है ना, हाउ मेनी क्वेश्चंस, क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी क्वेश्चंस इन अ टेस्ट, यानी निकालना है नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस, नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस निकालना था यहाँ पे। समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं कि एक्स वाई आ गया आंसर, क्वेश्चन क्या करें आपका, हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन अ टेस्ट, टेस्ट में कितना क्वेश्चन था, है ना, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, है ना, या टोटल लिखे चाहे नहीं, इन अ टेस्ट इज इक्वल टू, है ना, देखिए जैसे मान लेते हैं कोई विद्यार्थी 10 को गलती आंसर दिया, 20 को सही, तो टोटल क्यों क्वेश्चन होगा, 30 होगा। तो दोनों मिला के ना टोटल क्वेश्चन जी। मान लेते हैं एक विद्यार्थी 5 सही आंसर दिया और जो है 3 गलत आंसर दिया, तो टोटल कितने क्वेश्चन हुए, 8 क्वेश्चन हो गए। तो क्वेश्चन दोनों मिला के ना, रॉन्ग और करेक्ट दोनों मिला के ना, यानी नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस, तो कहेगा सर यहाँ पे आंसर माने, तो जितना क्वेश्चन उतना ही, जितना क्वेश्चन उतना ही करेक्ट आंसर्स और प्लस नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स, यानी करेक्ट आंसर कितना x माने हैं और रॉन्ग आंसर y,
तो x का वैल्यू क्या आया 50 प्लस पाई का वैल्यू पाई, यानी टोटल कितने क्वेश्चन थे? टोटल आपको क्वेश्चन थे 20। क्लियर है? एक नजर जरा फिर से देख लीजिए, x बाई निकल गया, ऐसा नहीं कि आंसर हो गया। यहाँ पे कह रहा हाउ मेनी क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन गलत और सही मिला के ना, तो हाउ मेनी क्वेश्चन है नंबर ऑफ क्वेश्चन से निकल रहा है टोटल। तो करेक्ट वाला प्लस रॉन्ग वाला, तो करेक्ट x था और रॉन्ग वाला y था, तो दोनों को मिला दिए। x का वैल्यू 15 और y का वैल्यू 5, तो 20 क्वेश्चंस। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 इसका है ना, 4 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रही है? मैं शुरू से ही बोलते आ रहा हूँ, अभी भी बोलूंगा, भविष्य में भी बोलूंगा, विच इज नोन इन मैथमेटिक्स कंसीडर। मैथ में जिसकी जानकारी नहीं है उसे मान लेते हैं, तो क्या मालूम करना है? व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ टू कार, व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ टू कार्स, है ना, दोनों कार्स का स्पीड्स क्या है? व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ टू कार्स, है ना, दोनों कार्स का स्पीड्स क्या है? तो मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ वन कार इक्वल x और स्पीड ऑफ अदर कार इक्वल y। जिसकी जानकारी नहीं उसे मान लेते हैं, जिसकी जानकारी नहीं उसे मान लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या करें, प्लेसेस A एंड B, एक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट, मैंने लिख दिया हिंदी अलग, यानी दूर कह सकते हैं, है ना, अपार्ट मीन्स अलग या दूर, ऑन अ हाईवे, ठीक है, ऑन अ हाईवे। चलिए फिगर मैं शो करता हूं, देखिएगा, एक यहाँ पर ए मैंने मान लिया, है ना, यहाँ पर मैंने एक मान लिया और एक बी मान लिया, है ना, ए और बी। प्लेसेस ए है, एक पॉइंट पे ए ले लिए और दूसरा पॉइंट पे बी ले लिए। तो देखिएगा अब क्या करें, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, अच्छा एक ए से स्टार्ट होता है, अनदर कार फ्रॉम बी, अच्छा एक ए से जाता है एक बी से जाता है। इफ कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, अच्छा सेम डायरेक्शन में जा रहा है, चलिए एक कार मान लेते हैं यहाँ से गए, है ना, स्पीड ऑफ, अच्छा यहाँ पर नाम भी दे दिया है जी, तो स्टार्ट फ्रॉम ए और बी छोड़िए रह दीजिए। एक कार ए से स्टार्ट हुआ कितना के स्पीड से, एक्स के स्पीड से, और दूसरा कार आपको बी से स्टार्ट हुआ ये वाई के स्पीड से, है ना, स्पीड एक्स, एक कार स्पीड, थोड़ा सा मैं लैंग्वेज बढ़ा देता हूँ, स्पीड एक्स, एगो का स्पीड, हम ना कह रहे हैं भाई, हम तो देखिए क्वेश्चन देख के आंसर उतार देते हैं, जैसे क्वेश्चन कहता है उसके अनुसार हम चलते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं और आंसर उतार देते हैं। अपना मन से थोड़ी ना आप लोगों को मैं कुछ बताता हूँ, क्वेश्चन देखते हैं आंसर बताते हैं। प्लेसेस कह रहा था ए और बी दोनों का 100 किलोमीटर एक दूसरे से दूर है, यहाँ से यहाँ टोटल डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर, ठीक है। एक कार ए से स्टार्ट हुआ, इसका एक ए से जिसका स्पीड एक्स, और दूसरा कार बी से स्टार्ट हुआ जिसका स्पीड वाई है। तो कहता है कि इफ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, देखिए सेम डायरेक्शन में जा रहा है अभी, है ना, कार्स ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, हम अपना मन से तो कहा नहीं रहे, दे मीट इन 5 आवर्स, तो कहता है वो मुलाकात होती है भी, सेम डायरेक्शन में जाती है तो मुलाकात होती है। अब देखिए जब मुलाकात हो रही है, मुलाकात हो रही है, तो मैं गारंटी कहता हूं कि एक्स का स्पीड ज्यादा होगा, इसका स्पीड ज्यादा होगा। जैसे ए को यहाँ पर है, ए पर है, एगो बी पर है, अब कहीं पे आके मान लेते हैं मिल जाता है, कार्स ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, है ना, एंड दीज मीट, लिख देता हूं एट पॉइंट सी, मान लेता हूं किस पॉइंट पर मिल रहा है, सी पॉइंट पे मिल रहा है, दोनों का दोनों कहां पे मिल रहा है,
सी पॉइंट पे, है ना। तो कार कह रहा है ट्रेवल्स, क्वेश्चन में कह रहा है कार ए से शुरू हुआ, दूसरा बी से शुरू हुआ, तो ट्रेवल सेम डायरेक्शन में, देखिए ना, ये भी राइट साइड और ये भी राइट साइड जा रहा है ना। दे मीट इन 5 आवर, तो ट्रेवल सेम डायरेक्शन में, मीट इन मान लेते हैं, मिलता है पॉइंट सी पर। कहां पर मिलता है? दे मीट एट पॉइंट सी। अब देखिए एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पर गारंटी है कि ए वाला का स्पीड ज्यादा होगा इसका, कारण कि देखिए ई भी जा रहा है, आई भी जा रहा है, आई मिल जाता है सी पर, दोनों जो है ए भी आता है मिल जाता है यहाँ पे, और बी भी आता है तो यहाँ पे मिल जाता है, दोनों का मिल जाता है। तो गारंटी है कि इसका स्पीड ज्यादा होगा, तब ना ये पहले पहुंचेगा ना ये, क्योंकि इसको 100 किलोमीटर चल के जो यहाँ पर आना है, इसको क्या यहाँ से डायरेक्ट चलाना है, ए वाले को 100 किलोमीटर चल के यहाँ आना है, इसको डायरेक्ट, तो पक्का है कि एकदम ए का स्पीड ज्यादा है, यानी एक्स का वैल्यू ज्यादा है। आप देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें आपको पूछ सकता है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से निकाल के पूछ सकता है। इन दिस केस, है ना, व्हिच हैज मोर स्पीड, इस केस में किसका स्पीड ज्यादा है? तो ए का। इन दिस केस व्हिच हैज मोर स्पीड, तो किसका ज्यादा? ए का होगा। ठीक है, क्लियर है? डाउट है तो कमेंट जरूर करिएगा। तो बताइए ए बी यहाँ, अच्छा ए बी यहाँ पर क्या किलोमीटर है? 100 किलोमीटर है, तो ए बी को आप क्या लिख सकते हैं? ए सी। देखिए ए बी, ध्यान रहे, ए बी को कैसे लिख सकते हैं? ए सी, ए बी है डिस्टेंस है जी, ए बी क्या है? एक डिस्टेंस है, ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, है ना। ए बी क्या है? एक डिस्टेंस कितना किलोमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ए एंड बी 100 किलोमीटर अपार्ट, 100 किलोमीटर दूर है, तो ए बी कैसे निकलेगा? ए बी निकालने के लिए टोटल माइनस बी सी, यानी ए सी डिस्टेंस माइनस बी सी डिस्टेंस इज इक्वल टू 100। क्लियर? डाउट हो कमेंट जरूर करिएगा। ए बी आपको दिया हुआ है 100 है जी, आपको कौन पता है 100? आपको कौन पता है 100? ए एंड बी कहां गई? ए एंड बी 100 किलोमीटर अपार्ट, ए और बी जो है एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूर है, तो ए बी दिया, तो ए बी कैसे निकालेगा? ये वाला निकालना है, तो टोटल माइनस यही वाला, टोटल माइनस ये वाला, ए बी निकालना ही है तो टोटल माइनस, अब बीसी अगर निकालना रहता, अगर बीसी निकालना रहता तो टोटल ए सी माइनस कौन? ए बी, अगर बीसी निकल, लेकिन यहाँ पर तो बीसी है नहीं, यहाँ पे ए बी है, ए बी दिया हुआ है ना, गिवन लिख देता हूँ, गिवन ए बी यहाँ पर 100 है, तो कैसे निकलेगा? टोटल ए सी माइनस ये बोला। चलिए तो ए सी कैसे निकलेगा जरा देखिए तो, 4AC इधर मैं निकाल देता हूँ साइड में, है ना। AC जरा AC के लिए स्पीड कितना है? x, टाइम देखिए लिखा हुआ है कि मीट एट पॉइंट C, मीट लिख देता हूँ इन 5 आवर्स, है ना, एट पॉइंट C, मीट करता है 5 घंटा में, यानी टाइम इज इक्वल टू 5 आवर्स, तो डिस्टेंस निकल जाएगा AC डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम, यानी स्पीड हो गया x और टाइम हो गया 5, यानी 5x। क्लियर है ना? तो ये हो गया आपका AC डिस्टेंस 5x माइनस, उसी तरह BC निकालिए, उसी तरह क्या निकल जाएगा? BC, है ना। तो BC के लिए स्पीड क्या? ये बाई, और टाइम तो उतना ही है, तो 5 पाई आ जाएगा इक्वल टू 100। BC के लिए स्पीड हो गया बाई, देखिए BC के लिए इधर निकाल देता हूं मैं, BC डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, तो BC के लिए स्पीड क्या? बाई स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितना है? बाई, और टाइम इसको भी तो दोनों मिलता है, यानी ये भी 5 घंटा में और ये भी, ऐसा थोड़ी ना कि 5 घंटा मिला है 4 घंटा में, देखिए ना, कहा स्पष्ट कर दी, दे मीट इन 5 आवर्स, डिफरेंस स्पीड से जाता है, अलग अलग स्पीड से 5 घंटा मिल जाता है, ए भी 5 घंटा में मिलता है और बी भी, दोनों। ठीक है, क्लियर? दोनों का दोनों जो है सी पॉइंट पे आके मिल जाता है ना। तो देखिए बीसी की डिस्टेंस के लिए कैसे, बीसी के लिए स्पीड वही डिस्टेंस, स्पीड इन टाइम, तो स्पीड बाई और टाइम 5 घंटा, तो 5 बाई। क्लियर? जगह की कमी है, इधर मैं इरेज कर देता हूँ कभी का, तो बीसी हो गया आपको 5 बाई, BC के जगह
फिर आपका 5 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 कट जाएगा 20 टाइम्स, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 20, इसको मानता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। अब चलिए उसी तरह सेकंड इक्वेशन आपको आपसे बन जाएगा। आप कहता है दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, है ना, इफ कह रही है इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर ईच अदर मैंने अपोजिट डायरेक्शन, ईच अदर का मतलब क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन, मैं लिख दे रहा हूं अपोजिट डायरेक्शन में जाता है ना, दे मीट इन 1 आवर, है ना, दे मीट इन 1 आवर, तो कितना घंटा मिलता है 1 आवर में, यानी देखिए ये ए है यहाँ पर, ये बी है यहाँ पर, ये एक्स के स्पीड से जा रहा है, स्पीड एक्स, और इधर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है दोनों ना। अब कहता है मुलाकात हो जाती है, स्पीड जो है आपका x है और अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, मुलाकात हो जाती है, और स्पीड इसमें y है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जरा सा मैं साफ से नोट कर देता हूं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, a है b है, इसका स्पीड x है, ठीक है, और कहता है कि मीट मुलाकात हो जाती है, मुलाकात इधर से एक मुलाकात और इधर से एक मुलाकात हो जाती है। मान लेते हैं इसका नाम देते हैं डी, क्या नाम देते हैं डी, ठीक है, इस पॉइंट पे मुलाकात होती है डी पॉइंट पर, और इसका स्पीड हो गया y है, आपको क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, लिख देता हूं एट पॉइंट डी, मुलाकात कहां पे है ना, से मतलब मान लिया, से मतलब मान लिया, यहां पर भी लिख देता हूं से, मैंने ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, से का मतलब मान लिया, बाद में लिखते हैं तो से, शुरू में लिखते हैं तो लेट, बाद में लिखते हैं से, शुरू में लेट, तो मान लिया कि आपको डी पॉइंट पर मिल रहा है, किस पॉइंट पर मिल रहा है, डी पॉइंट पर मिल रहा है, मान लिया कि दोनों डिफरेंट स्पीड से जा रहा है और डी पॉइंट पर मिल रहा है। तो बताइए ए बी इक्वल टू 100, ए बी एक डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। एडी अब कैसे निकलेगा, एडी डिस्टेंस, दोनों मिल गया ना जी, दोनों क्या हो गया, मिल गया, ईच अदर मैंने अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों कहां पे मिला, डी पर, तो ए से ए जो है ए से डी गया, बी जो है बी से डी गया, दोनों को मिलाकर एडी डिस्टेंस प्लस बीडी डिस्टेंस इक्वल 100, है ना, एडी डिस्टेंस प्लस बीडी डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या 100, दोनों को मिलाकर 100। तो चलिए एडी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, एडी डिस्टेंस फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, फॉर्मूला क्या, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड जरा कितना है एडी के लिए x, कितना घंटा में मिला है, तो ये भी 1 घंटा में, ये भी ऐसा थोड़ी ना कि 10 घंटा में, ये 3 घंटा में, 1 घंटा में, आधा घंटा में, एक टाइम 1 आवर यानी x, है ना, बीडी डिस्टेंस निकाल लेते हैं उसी तरह, वही फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड y है बीडी के लिए और टाइम 1 यानी y, तो एडी डिस्टेंस आ गया x प्लस बीडी डिस्टेंस y इज इक्वल टू 100, इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर दीजिए, ही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों को मैं एक साथ लिख देता हूं सुविधा के लिए, x माइनस वाई इक्वल 20, इक्वेशन फर्स्ट, है ना, इधर मैं इसको एडजस्ट कर दूंगा ना तो काम हो जाएगा, एडी डिस्टेंस और ये स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड था x इंटू 1 तो यानी x, और बीडी डिस्टेंस यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ, तो स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड y या टाइम 1 यानी y, ठीक है। दूसरा इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल 100 इक्वेशन, अब दोनों को प्लस कर दीजिए ना, डायरेक्ट कट जाएगा बाई एलिमिनेशन मेथड से, इज इक्वल टू 100 कैंसल, तो 2x इज इक्वल टू 120, तो कितना आ जाएगा 60,
x का वैल्यू आ गया आपका 60, एक आंसर मिल गया। अब क्या कीजिए, पुट x, है ना, पुट x इज इक्वल टू 60 इन इक्वेशन फर्स्ट या फिर सेकंड, फर्स्ट में ही रख देता हूँ। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है 20, तो x के जगह 60 या माइनस वाई इज इक्वल टू 20, तो माइनस वाई इक्वल 20 माइनस 60, तो माइनस वाई इक्वल माइनस 40, माइनस माइनस कैंसिल, तो वाई इक्वल 40। अगर यही सेकंड में रखते हैं तो 2 लाइन कम जाता। अगर आप सेकंड इक्वेशन में चलिए ना, यहाँ फर्स्ट में रखें तो अच्छा चेक करते हैं, फर्स्ट में रखें तो y इक्वल 40 आया, जरा सेकंड में रख के देखिए तो x इज इक्वल टू 60 इन इक्वेशन सेकंड में रख के देखिए तो y कितना आता है 40 आया, तो सही है, नहीं तो गलती है। तो x प्लस y इज इक्वल टू 60 है ना जी, 100 है, सॉरी, ठीक है। x का वैल्यू रखे हैं 60, तो y इक्वल 100, तो y इक्वल 100 और प्लस देखिए इसमें भी 40 आया, यानी दोनों फर्स्ट में रखिए या सेकंड में, आंसर आपका वही आएगा। तो निकालना क्या था हमको कि स्पीड ऑफ 2 कार्स, तो देखिए तो स्पीड ऑफ 1 कार क्या माने थे, 1 कार इक्वल x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्या कहिएगा, किलोमीटर पर आवर कैसे मान लिए, टाइम है आवर में और डिस्टेंस है किलोमीटर में। आप कहिए कि किलोमीटर पर आवर कैसे, तो देखिए टाइम आवर में दिया हुआ है और डिस्टेंस किलोमीटर में, इसलिए पक्का है कि किलोमीटर पर आवर में आएगा, एक आंसर। अब स्पीड ऑफ कार भी देखिए, स्पीड ऑफ अदर कार बाई था, जो कि कितना आया 40। मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया था कि इसका स्पीड ए वाला का ए जो है बी चल जाता है सी पर, ए जो है 100 किलोमीटर चल के यहाँ आता है, बी डायरेक्ट चलाता है, तो पक्का है कि ए का स्पीड ज्यादा आएगा। देखिए ए का स्पीड यानी एक्स का स्पीड ज्यादा है, ए मतलब एक्स का, एक्स में ज्यादा स्पीड और इसमें कम, क्लियर। तो एक्स का ज्यादा और वाई का स्पीड कम, क्लियर है ना। अब देखिएगा एक लास्ट क्वेश्चन आपका बचा, एक्सरसाइज 3 पॉइंट क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा एनसीईआरटी क्या है, एक ही क्वेश्चन देगा आपको, लेकिन सब अलग अलग टाइप का रहेगा। यही तो एनसीईआरटी में खासियत है, क्वेश्चन एक ही रहेगा लेकिन सब अलग अलग। और सारे बुक में क्या है, सारा बुक क्या है एनसीईआरटी का नकल किया हुआ है, तो एनसीईआरटी तो जरूर सॉल्व करोगे। मैं बार बार जो है बच्चों को बोलता रहता हूँ, अपने कोचिंग में भी बच्चों को बोलता रहता हूँ कि एनसीईआरटी जो श्योर एंड श्योर, चाहे वो 11th में है, 12th में है, 10th में है, 9th में, एनसीईआरटी सॉल्व श्योर एंड श्योर। एनसीईआरटी में सारे बुक्स जो है एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी जरूर, खासकर 10th वाले बच्चे और 12th वाले, क्योंकि 10th और 12th वाले को एग्जाम देनी पड़ती है, तो एनसीईआरटी जरूर सॉल्व करोगे। चलिए क्या निकालने का था, फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। देखिए डायमेंशन मींस होता है लेंथ एंड ब्रेथ। डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल मींस लेंथ एंड ब्रेथ। एल मींस लेंथ और बी मींस ब्रेथ। तो डायमेंशन निकालना, तो मान लेते हैं लेट, तो डायमेंशन लेंथ डायमेंशन से लिख दिया है या लेंथ हुआ और ब्रेथ, तो मान लीजिए लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल मान लेते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल मान लेते हैं, ठीक है। और ब्रेथ क्या मान लेते हैं, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी, है ना, सुविधा होगा। एक्स वाई ना मान के एल बी ही माने, सुविधा होगा। अब क्या करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन को उतार देते हैं। देखिए लैंग्वेज वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन क्या है, आपको लिखा हुआ रहता है सब कुछ और उसी को देख के आपको उतार देना है। जैसे मैं लैंग्वेज वाला क्वेश्चन जब भी बताता हूँ तो क्वेश्चन पढ़ के, क्वेश्चन देख के, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कहता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाई 9 स्क्वायर यूनिट्स को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है जी। स्क्वायर यूनिट्स मींस यूनिट स्क्वायर। इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड, लेंथ इज रिड्यूस्ड मतलब कम जाना, रिड्यूस मींस है ना, लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 5 यूनिट्स,
है ना, यानी 5 कम जाता है, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स। तो कहता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना कम जाता, 9 कम जाता है। तो बताइए एरिया इसमें भी निकाल लीजिए, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा इसमें, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी एलबी, है ना। जितना एरिया है वो कम जाता है ना। फिर से मैं देखिए रिपीट कर रहा हूं, मैं लेंथ कह रहा है कि कम जाता, 9 जो है कम जाता है, और ब्रेथ एंड ब्रेथ कम जाता है, इंक्रीज हो जाता है 3। तो कहता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इतना कम जाता है, ऐसे यही रहता है, रिड्यूस्ड टू इतना, यानी इतना हो जाता है। देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन इस तरह का बताया था, उसमें क्या था, लिखा हुआ था 2 करके कुछ, कि फ्रैक्शन इंक्रीजेज टू, हाँ कुछ था ना, इंक्रीजेज टू, जैसे मान लेते रहेगा 5, तो इंक्रीजेज टू 5, नंबर इंक्रीजेज टू 5, 3 एडेड टू नंबर, है ना। तो नंबर को मान लिए x, तो नंबर में क्या 3 एडेड करना था। इंक्रीजेज टू मतलब हो जाता है, देखिए इंक्रीजेज टू लगा रहा है तो इसका मतलब इतना हो जाता है, लेकिन केवल रहे इंक्रीजेज 5, यानी जितना नंबर है उसमें 5 ऐड हो जाता है, यानी नंबर में 5 ऐड हो जाता है। ऐसा करने से मतलब कहने का मतलब है, अपना मन से है कि ऐसा होगा नहीं, x + 3 = x प्लस, ऐसा होगा नहीं। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ। 3 एडेड टू नंबर, इंक्रीज टू रहे यानी इतना हो जाता है, नंबर में 3 ऐड करते हैं तो इतना हो जाता है, लेकिन इंक्रीज टू ना रहे यानी डायरेक्ट, ठीक है। हाँ वही कह रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया लेंथ पहले मान लिया l, ब्रेथ मान लिया, तो एरिया निकाल लिए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पर रिड्यूज टू नहीं है, अगर रिड्यूज टू रहता, रिड्यूज क्या रहता 2, यानी इतना हो जाता है, लेकिन यहाँ पर यानी इक्वल में 9 हो जाता डायरेक्ट, रिड्यूज 2 रहता तो यानी इतना हो जाता है, लेकिन रिड्यूज नहीं है, यहाँ पे रिड्यूस्ड बाई लिखा, यानी 9 स्क्वायर यूनिट जो है आपका क्या हो जाता है, 9 स्क्वायर यूनिट्स कम जाता है। तो चलिए लेंथ के बारे में क्या कह रही है जरा देख लीजिए, लेंथ इज रिड्यूस्ड 5, यानी l - 5 ब्रेथ, ब्रेथ कितना आपको, ब्रेथ के बारे में इंक्रीज बाय 3 यानी b + 3। तो एरिया कहता है ना, जितना एरिया है, ध्यान से जरा देखिए यहाँ पर एरिया जो है, यहाँ पर यही लिख देता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूसेड बाय 9, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूसेड बाय 9, यानी 9 स्क्वायर यूनिट्स जो है वो क्या हो जाता है, कम जाता है, यानी l - 5 जब लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया आपका b + 3, तो एरिया पहले से कितना था LB, और रिड्यूसेज बाय है यानी इसमें 9 कम जाता है, लेकिन रिड्यूसेज 2 रहता यानी 9 हो जाता है। अगर रिड्यूसेज 2 होता यानी घटकर 9 हो जाता है, लेकिन 2 न रह के बाई है, यानी जितना एरिया था, पहले से कितना एरिया था LB, पहले से जो एरिया था वो है LB, LB में कम जाता है 9, रिड्यूसेज बाई मतलब जितना एरिया है ना, एरिया कितना है LB, एरिया है LB, इसमें कम जाता है 9, क्लियर समझ भाई, रिड्यूसेज बाई यानी जितना एरिया है ना उसमें 9 कम जाता है। आप सॉल्व कर दीजिए, तो L को यहाँ पर देखिए l - 5 अभी, तो L को खाली दोनों से इंटू करना है कि -5 को दोनों से, तो L को b + 3 से भी इंटू, -5 को b + 3 से भी इंटू, = LB - 9, तो LB + 3L - 5B - 15 = LB - 9। तो बताइए LB इधर प्लस में है और इधर आएगी तो LB कैंसल, 0 हो जाएगा, LB इधर प्लस में है, इधर आएगा तो LB - LB 0 हो जाएगा, है LB - LB क्या हो जाएगा 0,
ठीक है, तो क्या बचा इधर, बच जाए तो लिख देता हूँ 3l माइनस 5b इक्वल 3l माइनस 5b इक्वल माइनस 9, इधर माइनस 15 इधर आएगा प्लस, तो 3l माइनस 5b इक्वल टू हो जाएगा 6, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह इक्वेशन सेकंड भी आपको निकल जाएगा। तो चलिए सेकंड में क्या कर रही है, आप कर रही है इस बार इफ बी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट्स, इफ बी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट्स, लेंथ 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, इंक्रीज लेंथ, अच्छा ब्रेथ बाय, माने ब्रेथों में बढ़ जाता है, इफ बी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, एरिया इंक्रीजेज बाय, द एरिया इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर यूनिट, है ना। तो लेंथ के बारे में अभी क्या कह रहा है कि लेंथ बी इंक्रीज लेंथ बाय 3, अब ब्रेथ के बारे में क्या कह रहा है आपको कि लेंथ एंड ब्रेथ, इफ बी इंक्रीज लेंथ इतना एंड ब्रेथ बाई 2, यानी ब्रेथ भी बढ़ जाता है, ये जो है 2 इंक्रीज जो है दोनों के लिए आया है, तो ब्रेथ भी 2 बढ़ जाता है। अब एरिया के बारे में क्या कह रही है, एरिया जो है आपको कहाँ गई, हाँ इंक्रीजेज बाई इतना, यानी जितना एरिया है उसमें 67 बढ़ जाता है, जितना एरिया है उसमें 67 बढ़ जाता है। अगर यही कहता है इंक्रीजेज 2 तो यानी 67 हो जाता है, इंक्रीजेज 2 रहता यानी 67 हो जाता है, लेकिन 2 ना है यहाँ पे बाई है, यानी 67 बढ़ जाता है। यानी एरिया फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना उस समय l प्लस बी और b प्लस 2 ब्रेथ, तो एल बी प्लस 67, एल को दोनों इंटू करिए b प्लस 2 से भी और 3 को भी b प्लस 2 से, तो एल बी इज इक्वल टू एल बी प्लस 67, तो एल बी और प्लस 2l प्लस 3b प्लस 6 इज इक्वल टू एल बी प्लस 60, इधर प्लस एल बी, इधर चलिए एक लाइन बढ़ाते हैं, एल बी उधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, और 2l प्लस 3b इज इक्वल टू, इधर उसको उधर भेज देते हैं, एल बी माइनस एल बी 0 हो जाएगा, प्लस 2l प्लस 3b इज इक्वल टू 61 हो जाएगा, ये तो 2l प्लस 3b इज इक्वल टू 61, इसको मानते हैं इक्वेशन 2। तो फर्स्ट सेकंड आपको मिल गया। तो देखिए तो एडजस्ट नहीं हो रहा था, तो इधर वाला मैंने मिटा दिया और इधर मिटा के मैं आपको लिखूंगा, ठीक है। इधर एडजस्ट नहीं हुआ तो इधर एडजस्ट कर दिया। देखिए 0 इधर समझ गया नहीं, इधर प्लस एल बी था, इधर आया तो माइनस एल बी, माइनस एल बी 0 हो गया। अब 0 को प्लस करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 0 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं। तो पहले दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख लेते हैं, 3l माइनस 5b इज इक्वल टू 6 इक्वेशन फर्स्ट है, और 12 प्लस 3b इज इक्वल टू 61 है, 12 प्लस 3b। अब क्या कहिए, किसी तरह हर हाल में एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, हर हाल में एक को गायब करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पर b को गायब करना बेटर समझेंगे। तो गायब करना है तो क्या, इसको वाला से इसको से, इसको वाला के इसको से। यहाँ पे देखिए इसका कोफिशिएंट b का 3 है तो इसको इससे कर दीजिए, इसका कोफिशिएंट 5 है तो इसको 5 से। तो 3 को सबसे 3 को केवल इससे इंटू करना है, इससे कि तीनों से, तो तीनों से कर दीजिए, तो 9l माइनस 15b इज इक्वल टू 18। अब इसमें 5 को भी तीनों से, तो हो जाएगा 10l प्लस 15b इज इक्वल टू 305। साइन तो आराम से कट जाएगा, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, फर्स्ट को 3 से इंटू किए और प्लस सेकंड को 5 से, ये लिखना कोई जरूरत में नहीं है। फर्स्ट को यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे किए, ऐसे समझ में आ जाती है। तो 19l हो जाएगा ये देखिए ऐड हो जाएगा ना, तो 300 ये हो जाएगा 23 साइड, है ना। हाँ ठीक है, अब जरा कट जाएगा 19 से कितना टाइम्स, 1 3 हाँ 17 टाइम्स कट जाएगा ये, 19 से कट जाएगा 7, यानी l इज इक्वल टू आ गई हमको 17।
एक आंसर मिल गया। अब क्या कीजिए, एल को रख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में, तो पुट एल इज इक्वल टू 17 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या इक्वेशन, 3l माइनस 5b इज इक्वल टू 6। तो 3 यहाँ साइन कुछ नहीं तो इंटू 17 माइनस 5b इज इक्वल टू 6। तो 51 माइनस 5b इज इक्वल टू 6। तो माइनस 5b इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, ठीक है। तो माइनस 5b इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा आपको 45। तो माइनस माइनस का आंसर 5 से 9 टाइम, तो b इज इक्वल टू 9 आ गया, है ना। तो हो गया। क्या कहा था, डायमेंशन निकालने ना, डायमेंशन यानी लेंथ। तो लेंथ आ गया कितना, l इज इक्वल टू 9 स्क्वायर यूनिट्स, एक आंसर। और यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, लेंथ 17 आया जी, तो लेंथ यहाँ पे 17 आ गया, लेंथ क्या 17 आया। तो ब्रेथ कितना, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, और डायमेंशन में आगे पीछे से कोई फर्क, b इक्वल टू कितना है, b 9, तो जी स्क्वायर यूनिट्स, यानी डायमेंशंस क्या क्या आ गया, डायमेंशंस आर 17 स्क्वायर यूनिट्स, है ना, स्क्वायर 9 स्क्वायर यूनिट, है ना। तो डायमेंशंस आर कितना आ गया, 17 स्क्वायर यूनिट्स एंड 9 स्क्वायर, है ना, यूनिट्स। तो यहाँ पे आंसर दे दीजिए आप, या यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं आप। क्लियर, डायमेंशन आ गया आपको 17, और दोनों तो डायमेंशन है जी, लेंथ हो या ब्रेथ हो, दोनों का दोनों क्या है, डायमेंशन। तो ये आज आपका एक्सरसाइज 3.5 एनसीईआरटी क्लास 10th का खत्म हो गया, ठीक है। तो वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। ओके, नाउ थैंक्स।